स्वागत है सभी लाडले बच्चों का आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है वननेस एकेडमी। सीरीज चल रही थी लाइट की, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर लिए गए हैं, लगभग आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नए लेक्चर के साथ थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, लेकिन हाँ कंसेप्ट में कोई कमी नहीं आएगी। सीधा सीधा एक नए लेक्चर के साथ जिसका बच्चों जहां टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये पहले हमने पढ़ लिया है, यानी ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो टॉपिक था वो आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो टॉपिक है ये अलग है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये लाडले बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर वो वाइब नहीं आ रही है, वो लेवल नहीं आ रहा है जो आपकी बाकी की वीडियोस में रहता है। तो पहले ही बता चुका हूँ थोड़ा सा लेवल डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे फ्लो बनते बनते एकदम पीक लेवल लेकर जाएंगे। कंसेप्ट पर आता हूं बच्चों में, सबसे पहली टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहानी समझना बच्चों होता क्या है, ध्यान देना। अगर लाइट की बात करूं बच्चों, अगर मैं किसकी बात करूं, लाइट की बात करूं, तो आप सभी को पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, वो वैक्यूम के अंदर स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट रहती है किसके अंदर बच्चों, वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम यानी कुछ भी नहीं, बात समझ, यानी कि वहां पर एयर भी नहीं होती, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग एयर में भी इतनी ही होती है। बात समझ में आ रही क्या। लेकिन बच्चों क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, यानी लाइट किसी मीडियम से अगर मेरे पास आ रही है, और अगर वो अपना मीडियम बदल दे, अगर वो अपना क्या बदल दे बच्चों, मीडियम बदल दे, कि सर मीडियम बदलने का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो लाइट क्या करे बच्चों, कि एयर से आती आती वाटर के अंदर एंटर कर जाए। नहीं समझ में आ रही, क्लास में ध्यान देना। जैसे एक छोटी सी बात समझना, मैंने यहां पर क्या किया, एक स्लैब लिया, स्लैब तो नहीं बोलेंगे, एक टब ले लिया मान लो, और इस टब के अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी। पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O। बात समझ में आ गया, फिजिक्स में आ जाओ मुझे ध्यान देना। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब क्या है, सपोज लाइट यहां से एंटर करती है बच्चों, यहां से लाइट आई। अच्छा, लाइट जब यहां से आ रही थी बच्चों, तो यहां ऊपर कौन सा मीडियम था, सर ऊपर तो एयर था। क्या था, एयर था। तो बच्चों जब भी लाइट क्या करेगी, अब एयर से जैसे ही नीचे आती है, और नीचे मीडियम कौन सा स्टार्ट हो चुका है, वाटर, यानी कि लाइट अब कहां एंटर करने वाली है, तो सर लाइट अब एंटर करने वाली है किसके अंदर, वाटर के अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं लाइट अपना मीडियम चेंज करने वाली है। पहले वो एयर से आ रही थी, और एयर से आने के बाद अब उसको किस में एंटर होना है बच्चों, अब उसको वाटर के अंदर एंटर होना है। बात समझ में आ गई क्या। अब सुनना मेरी बात, सर एक कंसेप्ट हमने बचपन से पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सभी को पता, 7th क्लास से पढ़ते हुए, 6th क्लास से पढ़ते हुए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों यहां से लाइट आ रही थी, ये मीडियम कौन सा था आपका, एयर। लेकिन जैसे ही लाइट यहां पर स्ट्राइक करती है, अब इसका मीडियम चेंज होने जा रहा है, क्योंकि अब लाइट मेरी कहां ट्रेवल करेगी, वाटर के अंदर। कोई बच्चा यूं बेटा बड़ा सोच रहा, अरे यार लाइट जो है वो वाटर के अंदर भी ट्रेवल करती क्या, बिल्कुल ट्रेवल करती है बच्चों, ध्यान देना। लाइट वाटर के अंदर भी ट्रेवल करती है, लेकिन होगा यहां पर क्या, कि जैसे ही लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, जैसे ही लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से, वापस सुनना इस वर्ड को, वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, भटक जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इतनी हिंदी में नहीं पढ़ानी थी सर, ध्यान देना इधर बच्चों। होता क्या है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी जाना था उसको इधर, लेकिन वो क्या करेगी, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। यानी कि सर जब लाइट अपने मीडियम को क्या करती है बच्चों, लाइट जब अपने मीडियम को क्या करती है, चेंज करती है। सर राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, धीरे धीरे आएगी बेटा, धीरे धीरे आएगी, है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ, हाँ इधर ध्यान दो। अब ध्यान देना बच्चों, होता क्या है कि लाइट जब भी अपने मीडियम को क्या करेगी, चेंज करेगी। यानी कि चेंज कैसे, जैसे एयर से आई और एयर से आके कहां चलेगी, वाटर में, या वाटर से आई और वाटर से आकर कहां चलेगी आपकी, एयर में। यानी कि जब भी मीडियम में, आगे बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनो इस बात को। यानी कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है बच्चों, डेविएट हो जाती है। वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है, इधर उधर आ रही थी, आते इधर चली गई। बात समझ में आ गई क्या। यानी होता क्या है, और ये होगा कब बच्चों,
कब होगा ये फिनोमिनन? ये फिनोमिनन तब होगा जब लाइट अपने पाथ से, सॉरी, लाइट क्या करेगी बच्चों? मीडियम को चेंज करेगी। ये फिनोमिनन तब देखा जाता है जब लाइट अपने मीडियम को क्या करती है? चेंज करती है। तो अपने पाथ से क्या हो जाती है बच्चों? डेविएट हो जाती है। और इसी फिनोमिनन को किस नाम से जाना जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी धीरे 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 एग्जाम्पल समझेंगे ना, बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अभी की क्लास में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light travel from one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है बच्चों? डेविएट हो जाती है। अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? यहां तक चल सकता हूं? थोड़ा थोड़ा समझ में आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बिल्कुल बच्चों। अब ध्यान देना, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, शायद आप मेरी बात को एग्री भी करोगे, शायद नहीं, करना ही पड़ेगा, वो इलाज नहीं है, ठीक है ना? विद प्रूफ बात कर रहे हैं अपन। बच्चों ध्यान देना, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, स्विमिंग पूल गए कभी नहाने? सर नहीं गए। नहीं गए तो आज इधर नहला देते हैं, देखो वर्चुअल नहलाएंगे तुम्हारे पास। स्विमिंग पूल की बात हो रही है बच्चों। स्विमिंग पूल ना आपने कई बार देखा होगा कि सर, जब हम स्विमिंग पूल के बाहर से देखते हैं कि इसी स्विमिंग पूल में नहाना है, उसमें देखते हैं जब तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये इतना गहरा नहीं है, ये इतना गहरा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल कम गहरा है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर पैर डालते हो तो अंदर ही चले जाते हो। होता है क्या ऐसा? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि सपोज ये मेरा स्विमिंग पूल है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी गहराई इतनी ही है, मुझे लगता है कि इसकी गहराई इतनी ही है, लेकिन जैसे ही मैं कदम अंदर डालता हूं तो सीधा कहां चला जाता हूं? नीचे चला जाता हूं। बच्चों ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों ध्यान देना, ये ऐसा होता क्यों है? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि लाइट जो यहां पर बच्चों एंटर की थी, कहां से? एयर से। यानी यहां ऊपर मीडियम क्या है बच्चों? एयर है। और नीचे मीडियम आपका क्या है? नीचे मीडियम है बच्चों वाटर। तो जब भी लाइट अपने मीडियम को क्या करेगी? चेंज करेगी, तो वो अपने पाथ से डेविएट होके, अपने पाथ से डेविएट होके उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है, वो एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं बताएगी। यानी कि उसका जो फ्लोर है बच्चों, उसका जो बेड है, उसका जो फ्लोर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसका? मेरा बेड नहीं, स्विमिंग पूल का बेड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है बच्चों। और ये किसकी वजह से होता है? तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये चीज होती है। बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी घर जाओ, जहां पर भी आप बैठे हो, घर में ही होंगे, कोई इधर उधर हो तो भी ध्यान देना, घर जाके कर लेना एक्सपेरिमेंट। एक बच्चों ग्लास लेना, एक ग्लास लेना और इस ग्लास को किससे भर देना आप? आधा पानी से भर देना। किससे भर देना? आधा पानी से भर देना। और इसके बाद आपने क्या करना है? इसके अंदर एक स्पून डाल देना है। क्या डाल देना है? एक स्पून डाल देना है, पेंसिल डाल देना, स्टिक डाल देना, कुछ भी डाल देना। इस तरीके से सपोज ये आपके पास एक पेंसिल है, एक स्टिक है, आपने इस तरीके से उसको भर दिया आधा, इस तरीके से फिल कर। तो बच्चों ध्यान देना, यहां से यहां तक तो ये स्ट्रेट आपको दिखाई देगी और उसके बाद वो आपको थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी। अब जैसे आप उस पेंसिल को या स्टिक को बाहर निकालोगे, आप देखोगे यार ये तो बिल्कुल सीधी है। लेकिन जैसे मैं इसको वापस हाफ ग्लास के अंदर डालूंगा, और हाफ ग्लास का मतलब होता है आधी भरी हुई ग्लास के अंदर जैसे ही डालूंगा, तो ऊपर वाला पोर्शन तो आपको स्ट्रेट दिखाई देगा और फिर उसके बाद आपको ये पेंसिल कैसी दिखाई देगी? बैंड दिखाई देगी बच्चों। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां तक ऊपर ग्लास खाली था बच्चों, वहां मीडियम क्या था आपका? एयर था। लेकिन जैसे ही मैं ग्लास के अंदर की बात करता हूं, वहां पर मीडियम क्या है बच्चों? वाटर है। तो जो एक्चुअल पोजीशन है, यानी कि रे अपने आप को क्या कर रही है? बैंड कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुआ है? वहां पर मीडियम क्या हुआ है? चेंज हुआ है। और जहां पर भी मीडियम चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, जैसे ग्लास से एयर में एंटर कर जाए, जैसे वाटर से एयर में एंटर कर जाए, एयर से वाटर में एंटर कर जाए, ग्लास से वाटर में एंटर कर जाए, समझ में नहीं आया? यानी कि जब कभी भी मीडियम चेंज होगा तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी बच्चों? डेविएट हो जाएगी। अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। और इसी फिनोमिनन को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्विमिंग पूल का एग्जांपल बता दिया। चलो एक काम और कर लेना, एक बकेट लेना, बकेट जान से बाल्टी कहते हैं हिंदी में, ठीक है? बकेट ले लिया आपने, बकेट के अंदर आपने पानी भर दिया और उसके अंदर एक सिक्का डाल देना, और वो सिक्का भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा।
आप जैसे ही सिक्का निकालने जाओगे आपको लगेगा अरे सिक्के को तो मैं भी निकाल लूंगा, हाँ स्लीव्स को फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, कपड़े गीले नहीं होंगे, जैसे हाथ डालोगे हाथ अंदर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वो बेड यानी कि जो फ्लोर है बकेट का, जहां पर आपका कॉइन रखा हुआ है, वो भी आपको कैसा दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और आग लगा देंगे सर, आग लगा देंगे, आप पढ़ाते चले जाओ, आग लगा देंगे, मान लो आग लग गई, आग लग गई, अब आपके सामने इस तरीके से आग लग रही है और सामने आपका दोस्त खड़ा है, आपने उन दोनों के बीच, आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या लग गई है, आग लग गई है, अरे आग रियल वाली है। अब सपोज सुनना मेरी बात बच्चों, यहां पर आग लग रही है, आप अपने दोस्त को देख रहे हो, इस चीज को फील करना मजा आएगा। सामने आपका दोस्त खड़ा है, फ्रेंड कहते हैं, हिंदी बहुत बोलते हो उससे, आदत पड़ी बेटा, खराब आदत, गंदी आदत। अब सुनना मेरी बात, सामने आपका दोस्त खड़ा है, आप उसको जब अपने दोस्त को देख रहे हो, दोस्त आपको देख रहा है, आप दोस्त को देख रहे हो, लेकिन उस समय क्या होगा, वो जो दोस्त है वो आपको हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि फायर के जो पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब आग लगी हुई है कहीं पर, तो बच्चों जो पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हिलते हुए दिखाई देते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है बच्चों कि बीच में क्या लगी हुई है, आग, आग लगी हुई है, यानी कि यहां पर इसका टेम्परेचर क्या हो गया, अलग। यहां तो खड़ा हूं मैं और यहां खड़ा है मेरा दोस्त, तो बच्चों अब यहां दोस्त खड़ा है, यहां मैं खड़ा हूं, जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी बीच में क्या आएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से मीडियम चेंज हो गया। अरे है तो वो एयर ही है, लेकिन जो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, और जब डेविएट होगी तो कभी तो बंदा इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, और इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हिलता हुआ दिखाई देगा। मूविंग तो नहीं बोल सकते, हिलता हुआ दिखाई देगा, स्टेबल ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है जब हम फायर के अक्रॉस बात करते हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये सारे के सारे जो भी मैंने इतनी राबी चिनाब और जेलम जैसी कहानियां बनाई हैं, जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके ऊपर फिट बैठते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। चले, कब होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होगा जब हमारी लाइट जो है वो अपने पाथ को क्या करेगी, अपने पाथ को बच्चों सॉरी अपने मीडियम को क्या करेगी, चेंज करेगी, अपने मीडियम को क्या करेगी, चेंज करेगी। डायग्राम देखो, अब जो इस चीज को समझना, हुआ क्या, ये देखो यहां पर मीडियम ऊपर कौन सा था, एयर था, एयर वाले मीडियम से मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आई, एयर वाले मीडियम से मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आई, और रे ऑफ लाइट आने के बाद इधर समझ लो, रफली वो फेयर डायग्राम समझ लेना, यहां से मेरे पास ये रे ऑफ लाइट आई, और बच्चों ऊपर मीडियम चल रहा था मेरा एयर, और नीचे मीडियम कौन सा स्टार्ट हो गया बच्चों, सर नीचे मीडियम स्टार्ट हो गया वाटर। अब जब रे आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो जब आपकी एयर से वाटर में जाएगी, तो क्या वो अपने पाथ को चेंज करेगी क्या, क्या वो अपने पाथ से डाइवर्ट होगी? बिल्कुल होगी सर, वो सीधी सीधी नहीं जाएगी, अब वो अपने पाथ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। सर क्यों डेविएट हो जाएगी? क्यों? क्योंकि अब उसने अपने सॉरी लाइट ने अपने मीडियम को क्या कर लिया है बच्चों, चेंज कर लिया है। मीडियम जब चेंज हो रहा है तो लाइट अपने पाथ से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अब बच्चों ध्यान देना, इस वाली लाइट को क्या बोला जाए, इस वाली रे को, सर आती हुई किरण, बार बार बात हो रही है, सर इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ाया था ना, अरे पढ़ाया था ना, लेक्चर देखना पुराने वाले। तो मुझे ध्यान देना, ये तो हो गई आपकी कौन सी रे, इंसिडेंट रे हो गई। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ हुई है, हुआ क्या है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ क्या, सोच के सोचो, रिफ्लेक्शन हुआ क्या? नहीं सर यहां रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इस वाली रे को बोला जाएगा बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी लाडले बच्चों, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। कोई बच्चा एकदम से कंफ्यूज हो रहा है कि पानी पीने गया था सर, आपने इतनी देर में क्या पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन नहीं है, यहां रिफ्लेक्टेड रे मत लिख देना, ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी रे है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे है। इसमें फेयर डायग्राम में आ जाओ, इस रे को क्या बोला जाएगा, इस रे को क्या बोला जाएगा, सर इसे बोला जाएगा इंसिडेंट रे। अरे इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे बोला जाएगा। ये वाली रे कौन सी है सर, ये वाली रे है बच्चों आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अरे कौन सी रे, सर ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। फिर एक नॉर्मल बनाते थे हम, याद आ रहा है कुछ, अरे एक नॉर्मल बनाते थे, रिफ्लेक्शन में याद आ रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है, सर इसको बोला जाता है नॉर्मल। कुछ बच्चों को मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, ध्यान देना, इधर कुछ हमारे लाडले इधर भी बैठे हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा याद दिला दिया जाए।
रिफ्लेक्शन पढ़ा था क्या बच्चों? मिरर बताया था, ये रे आई थी, ये गई थी, कुछ याद हो थोड़ा बहुत? तो बहुत रफली बताऊंगा, बार बार यही थोड़ी पढ़ाते रहेंगे, इसके लिए धरती पे अवतार थोड़ी लिया है। इधर ध्यान दो, बात समझ में आ गई क्या? इसको बोला गया था नॉर्मल, इसको बोला गया था इंसिडेंट रे, इसको बोला गया था रिफ्लेक्टेड रे, याद आया कुछ रिफ्लेक्शन के केस में? अब बच्चों ध्यान देना, यहां एक एंगल बना था, इसको हमने एंगल आई कहा था क्या? बिल्कुल सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां एक एंगल बना था, एंगल आर। नहीं आ रही तुम्हारे समझ में? तुम पोगो देखो ना लायको, तुम्हारे ये भी समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये क्या है बच्चों? आपकी नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, सुनना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता था उसको बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सेम कंसेप्ट लाडले बच्चे अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहां जो एंगल बनता है ये तो रहेगा एंगल आई। अरे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको बोला जाएगा एंगल आर। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अरे समझ में आई क्या मेरी बात? अब बच्चों ध्यान देना, यहां तो आपने रिफ्लेक्शन में लिखा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे क्या? अरे यार थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, समझो इधर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये बात की थी हमने किसके अंदर? रिफ्लेक्शन के अंदर हमने ये बात की थी। लेकिन क्या रिफ्रैक्शन में देखो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है सर, यहाँ ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला एंगल क्या है? छोटा है, यानी दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई है? चल सकता हूं क्या मैं आगे? अभी लॉस के ऊपर बात कर लेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इतना समझ में आया क्या? सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और मीडियम जो है जब भी चेंज होगा तो लाइट अपने पाथ को क्या करेगी बच्चों? चेंज करेगी। लाइट अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। डन? चलूं आगे, थोड़ा सा टॉपिक को और आगे ले जाऊं? हाँ सर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आज, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो आप बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आग ला दें, आग ला दें, आने दो, अब लगा दें आग, आ जाओ बच्चों। ध्यान देना इधर, किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया, ये बच्चा जो देख रहा है उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर आप बार बार इधर वाटर ले रहे हो। मतलब हाँ बेटा, बार बार वाटर ही क्यों ले रहे हो बेटा? पानी के बिना कुछ हो नहीं सकता ना, इसलिए इज्जत देनी पड़ती है। और बार बार आप यहाँ एयर ले रहे हो, एयर के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, इज्जत देनी पड़ती है, ठीक है ना? इसलिए बार बार दो ही मीडियम ले रहा हूँ। टॉपिक अरे इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चों? अब क्या होगा, रे यहां से आई, ठीक है, और मैंने बोल दिया इधर बैंड हो गई। वो लाडला बच्चा पता है क्या सोच रहा है? वो बार बार इधर आ रहे, इधर बैंड करा, बार बार इधर आ रहे, इधर बैंड करा रहे। तो सर ये बैंड इधर क्यों नहीं हुई है? सर आपके जी का आर है क्या? क्या जी का आर? जी का आर, जी का आर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब जी का आर का मतलब? आज के बाद ध्यान रखना अपने चैनल पे, जी का आर का मतलब होता है घर का राज। क्या? घर का राज। तुम्हारे घर का राज है? किसी के घर का राज नहीं है ना, तुम्हारे घर का राज है ना, मेरे घर का राज है, सिर्फ फिजिक्स के घर का राज है। सुनना मेरी बात, होगा क्या बच्चों? यानी लाइट सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है, तो डेविएट किधर होगी? नहीं यारी बात समझ में? अरे डेविएट होगी किधर? जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, तो अब ये सीधी सिग्नल इधर डेविएट होगी या उधर डेविएट होगी? कहानी समझना। टॉपिक पर आ जाता हूं सीधा। सर ये लाइट आई, तो अब सर इसको इधर डेविएट करना है या इधर डेविएट करना है? क्योंकि जानी तो ये इधर चाहिए थी। अरे जानी तो ये इधर चाहिए थी, तो इसको इधर डेविएट करना है या उधर डेविएट करना है? टॉपिक पर आ जाओ, टॉपिक पर आ जाओ। दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं हम यहां पर, ध्यान देना बच्चों। दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम, नाम सुना होगा आपने, कैसे नहीं सुना है? कोई बात नहीं, आ सुन ले। एक मीडियम होता है रेयर। क्या होता है? रेयर। सुरक्षित काले मेरे बाल। अभी देखो डायलॉग वायलॉग बोलेंगे जोरदार एकदम, एड वेड करेंगे, एड वेड करेंगे अभी देखो हेयर ऑयल का, ठीक है ना? पेड प्रमोशन नहीं है। रेयर, रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब क्या होता है सर? रेयर का मतलब होता है सर, रेयरली ऐसा देखने को मिलता है, रेयरली ऐसा देखने को मिलता है आप अच्छा पढ़ा देते हो, रेयरली ऐसा देखने को मिलता है अच्छा पढ़ा देते हो, मतलब कभी कभी अच्छा पढ़ा देते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सर रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि ये चीज इजीली अवेलेबल है। रेयर का मतलब होता है बहुत रेयर चांस, रेयर चांस नाम सुना होगा। रेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? दो टाइप के मीडियम होते हैं, बिना किसी बकवास के सीधा सीधा टॉपिक पर आ रहा हूं मैं, कि मीडियम जो है बच्चों, अगर उस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर है,
अगर उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या है बच्चों, दूर दूर है, यानी मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर है, यानी कि पार्टिकल्स ऐसे हैं, तो बच्चों ऐसे मीडियम को क्या बोला जाता है, रेयर मीडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेयर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, उसको क्या बोला जाएगा। वॉइस इशू आ गया था, थोड़ा सा ध्यान देना। बात चल रही थी बच्चों किसकी, डेंसर मीडियम की। रेयर मीडियम मैं बता चुका हूं कि सर रेयर मीडियम क्या होता है। अब डेंसर मीडियम समझना कि डेंसर मीडियम क्या होता है, यानी कि सर एक ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स क्या हो बच्चों, पास पास हो। यानी कि सर एक ऐसा मीडियम होगा जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के। यानी कि इस टाइप का मीडियम जहां पर उसके पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, इसको क्या बोला जाएगा, आपका डेंसर मीडियम बोला जाएगा। दोनों टाइप के मीडियम समझा दिए। एक तो रेयर मीडियम हो गया जहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और एक हो गया आपका कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या होंगे बच्चे, पास पास होंगे। अब अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन की, कि सर रिफ्रैक्शन, तो बच्चों अब रिफ्रैक्शन दो टाइप से होगा। पहला रिफ्लेक्शन क्या होगा कि पार्टिकल जो सॉरी रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी कौन से मीडियम से किस मीडियम में आ रही है। बात समझना कि रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए, यानी मीडियम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट क्या होगी बच्चों, रिफ्रैक्ट होगी। यानी उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज करेगी और अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। किस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड इस बात पर करता है बच्चों कि लाइट किस मीडियम से आ रही है और किस मीडियम के अंदर जा रही है। इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि लाइट किस साइड में क्या होने वाली है, डाइवर्ट होने वाली है। समझना इस बात को। मान लेता हूं बच्चों कि यहां पर सपोज ऊपर की तरफ मेरे पास एक एयर मीडियम है और नीचे बच्चों मेरे पास एक वाटर मीडियम है। कहां गया भाई, ध्यान देना। ऊपर तो कौन सा मीडियम है बच्चों, एयर मीडियम है, और नीचे क्या है, वाटर मीडियम है। अब समझना, एयर और वाटर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा डेंस कौन होगा, एयर और वाटर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा डेंस कौन है बच्चों, आपका डेंस तो हो गया आपका वाटर। लाडले बच्चों डेंस तो क्या हो गया, डेंसर मीडियम तो कौन सा हो गया, वाटर, और रेयर मीडियम कौन सा हो गया आपका, एयर। यानी कि दो टाइप के मीडियम यहां देखने को मिले, एक तो रेयर और एक डेंसर। और इस बार लाइट कौन सी मीडियम से किस मीडियम में आ रही है, सर इस बार लाइट आपकी रेयर मीडियम से होती हुई किस मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है। तो जब भी लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, ये लो भैया, फिर से एक रे ऑफ लाइट आई, और जैसे ही ये लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, कहां से आ रही है, सर ये तो रेयर मीडियम से आ रही है, कहां जा रही है, सर ये डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। तो बच्चों ध्यान देना, ये रहा आपका नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा ढंग से बना देते हैं, ध्यान देना। नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, ये रहा नॉर्मल, और ये क्या करेगी, इस नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल मेरी लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, बैंड हो जाएगी। यानी कि ये लाइट आ रही थी आपकी, ये एंगल कौन सा था बच्चों, ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। बात समझ में आ रही है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा बच्चों लाइट जब आपकी कौन से मीडियम से, रेयर मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल करने लगे, डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करने लगेगी तो कहीं ना कहीं वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, ये तो कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, जब आपका लाइट क्या करेगी, रेयर मीडियम से कौन सी मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम में। रेयर मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही, डेंसर मीडियम में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लाइट अगर आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए, यानी कि सिर्फ उल्टा अगर मैं इसको कर दूं कि ऊपर तो क्या कर दूं बच्चों, मैं ऊपर तो क्या कर दूं, वाटर कर दूं जो कि एक डेंसर मीडियम है, और नीचे क्या कर दूं बच्चों, अगर एयर कर दूं, तो फिर क्या होगा सर, क्योंकि यहां पर अगर मैं ऊपर वाले मीडियम की बात करूं बच्चों, तो ऊपर वाला मीडियम तो क्या है, हाँ सर ये मीडियम तो क्या है, डेंसर है, और ये मीडियम क्या है, रेयर है। अब क्या होगा, सर बताया आपने रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। लेकिन जब रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है बच्चों, तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट, ये कौन सी लाइट, इंसिडेंट लाइट। नॉर्मल यहां बना दूं, ये मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल। तो ये क्या कर जाएगी बच्चों, इस बार नॉर्मल से अवे बैंड कर जाएगी, यानी कि सीधी सीधी नहीं जाएगी, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बैंड कर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर लाइट कौन से मीडियम से आ रही थी, यहां डेंसर मीडियम से आ रही थी, और किस मीडियम में जा रही थी बच्चों, रेयर मीडियम में जा रही है। तो इस तरीके से आपके दो टाइप का क्या रहने वाला है,
रिफ्रैक्शन रहने वाला है। दो टाइप का रिफ्रैक्शन कि सर लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाए तब क्या होगा, और लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाए तो किस टाइप का रिफ्रैक्शन होगा, दोनों आपके सामने। बात समझ में आ गई? चल सकता हूं आगे। कुछ इस एंगल को बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोला गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल आई जो है वो एंगल आर से बड़ा होगा? अरे एंगल आई की जो वैल्यू है बच्चों, एंगल आई की जो वैल्यू है वो एंगल आर से क्या रहने वाली है, बड़ी रहने वाली है। कब की बात, जब मैं बात करूं कि रे ऑफ लाइट आपकी रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। लाडले बच्चों को बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं मैं आगे? हाँ सर भंडार समझ में आ रहा है, आगे चलते चलो बच्चों। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की अगर मैं बात करूं, यहां बन रहा है एंगल आई, यहां बन रहा है एंगल आर, यानी इस केस में एंगल आई जो है वो एंगल आर से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ आ गई है? क्या पता एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में लाइट जा रही है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो ये दो टाइप के आपके क्या रहे थे, रिफ्रैक्शन रहे थे। मीडियम के बारे में बात हो चुकी है, रिफ्लेक्शन। अब जितनी भी चीजें आप देखते हो बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि सर जब मैं एक स्विमिंग पूल, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि एक स्विमिंग पूल में जब अपन जाते हैं तो स्विमिंग पूल उतना गहरा अपन को दिखाई देता नहीं है, हमें लगता है ये रही इसकी डेप्थ, लेकिन जैसे उसके अंदर पैर रखे अंदर ही चले गए। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो आपका ये स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है ना बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है फ्लोर यहां है, जबकि वो यहां होता नहीं है। ये क्यों हो रहा है? तो बच्चों ये हो रहा है कहीं ना कहीं किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये फिनोमिनन देखने को मिल रहा है। बात समझे? असल में तो कभी स्विमिंग पूल गए ही नहीं। अरे भाई स्विमिंग पूल नहीं गया, एक बकेट लेना, बकेट मतलब बाल्टी, पार्टी नहीं बाल्टी, एक बकेट लेना, बकेट के अंदर पानी भरना और उसके ऊपर एक कॉइन डाल देना, ऊपर नहीं अंदर। अब ध्यान देना क्या होगा, जब आप उस बकेट के अंदर क्या डालोगे, एक कॉइन डालोगे, तो वो कॉइन आपको उसकी फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर उठाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो कॉइन थोड़ा सा कहां आ चुका है, ऊपर आ चुका है। इसका रीजन क्या है बच्चों? तो इसका रीजन अगेन बच्चों क्या, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि जो लाइट है, क्योंकि ऊपर मीडियम आपका एयर है और अंदर बकेट के अंदर जो मीडियम है वो आपका कौन सा रहने वाला है, वाटर मीडियम, जो कि एक डेंसर मीडियम होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है यहां तक? यानी कि जब कभी भी लाइट अपने मीडियम को क्या करती है बच्चों, ट्रैवल करती है, जब सॉरी चेंज करती है, जब भी लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगी तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मीडियम तो आपका क्या है, डेंसर है, एक मीडियम आपका क्या है, रेयर है, तो लाइट अपने पाथ से क्या हो जाएगी बच्चों, डेविएट हो जाएगी। बात समझ में आई है? चल सकता हूं आगे। अब ध्यान देना, ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन अपन ने समझा दिया है, बहुत सारे कंसेप्ट रिफ्रैक्शन के अपन ने यहां समझा दिए। अब पॉइंट यहां आ जाता है कि सर जैसे लॉज रिफ्लेक्शन जब अपन ने पढ़ा, आपने बताया था सर रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉ पढ़े थे। कौन कौन से लॉ थे एक बार याद करो जरा, नहीं है तो पुरानी वाली वीडियो देखो। दो लॉ पढ़े थे हमने, जिसमें पहला लॉ ये था कि ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, एक तो आपकी इंसिडेंट वाली, एक आपकी रिफ्लेक्टेड वाली, और एक ही नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ये आपका पहला लॉ था जिसको अपन ने बोला था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। शायद याद नहीं आ रही है, पुरानी वाली वीडियो देख लेना। तो बच्चों ये वीडियो तो सॉरी, ये वाला रूल, ये वाला जो लॉ है वो तो आपका रिफ्रैक्शन वाले केस में भी सेम रहेगा। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि सर ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सर एक डायग्राम बना दो, समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देना बच्चों। ये मिरर था, मिरर के ऊपर इस तरीके से लाइट आई थी, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, याद करो। उसके बाद यहां से इस लाइट ने क्या कर लिया था, रिफ्लेक्ट कर लिया था। और अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल। बात हुई थी या नहीं हुई थी? बात हुई थी, बिल्कुल सर यहां पर बात हुई थी बच्चों। फिर मैंने कहा था कि ये वाली जो रे है, इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी होगी बच्चों, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो लॉ ये था कि ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। बात समझ में आ गई क्या? अब सर टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन नहीं चल रहा है, अब टॉपिक चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे भाई कहां जा रहा है, इधर आ जाओ। अब टॉपिक चल रहा है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा, ऊपर मीडियम कुछ और है, मान लेता हूं ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, नीचे मीडियम क्या है, वाटर है। वाटर नहीं तो ग्लास ले लो, बार बार सर वाटर का एग्जांपल ले रहे हो, ये लो। नीचे मीडियम क्या ले लिया, ग्लास। लाडले बच्चों बताओ,
मीडियम डेंसर कौन सा, डेंसर मीडियम कौन सा है? सो डेंसर मीडियम वो होता है जिसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और पार्टिकल्स पास पास किसके होते हैं? सॉलिड के होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि ग्लास तो आपका क्या रहने वाला है, यहां पर डेंसर मीडियम रहने वाला है, और एयर यहां पर क्या रहने वाला है? रेयर मीडियम रहने वाला है। एयर है जो रेयर है, एयर है जो रेयर है, यानी कि एयर कौन सा मीडियम रहने वाला है? रेयर मीडियम। और ग्लास कौन सा मीडियम रहने वाला है? डेंसर मीडियम। अब अगर रे ऑफ लाइट आए, अगर यहां से ये रे ऑफ लाइट आती है, ये मेरा नॉर्मल है बच्चों, तो अब मुझे बताओ नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास में आएगी? डेंसर मीडियम है, ध्यान रखना नीचे, तो बच्चों ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो पहला लो तो सेम रहेगा, जैसे यहां मैंने बोला था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां आप क्या लिखोगे कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर क्या करेंगे? लाई करेंगे। तो पहला लॉ तो दोनों के लिए क्या है? सेम है। क्या सेकंड लॉ याद है? हाँ सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अरे मोशन नहीं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है क्या? ध्यान देना, हमने कहा था कि अगर यहां एंगल आई बन रहा है और यहां अगर एंगल आर बन रहा है, अगर यहां एंगल आई बन रहा है और एंगल आर बन रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता था कि एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये कौन कह रहा था आपका? ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में जरा ध्यान देना, क्या यहां एंगल आई और एंगल आर इक्वल रहने वाले हैं क्या बच्चों? क्या यहां पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल रहने वाले हैं क्या? मुझे बस इतना सा बता दो। सवाल ही नहीं है सर, दोनों इक्वल रह कैसे सकते हैं? कारण समझना, ये अगर सीधी लाइन होती तो एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सर वहां लाइन सीधी नहीं है, यानी कि रे आने के बाद थोड़ी सी बैंड हुई है सर, और बैंड होने की वजह से ये वाला एंगल क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं। किसके केस में? बोलो, कर पे पड़े पड़े बोलो क्या? कि सर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, कि किसके केस में? ये सर रिफ्रैक्शन के केस में दोनों इक्वल नहीं होते हैं। याद रहेगा या नहीं? तो सर फिर इन एंगल्स का क्या है? तब आता है बच्चों आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या था? रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या था? और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन बच्चों सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है बच्चों कि अगर मैं साइन ऑफ एंगल आई, राइट से लिख देता हूं थोड़ा सा, आंखें दर्द करती है सर। बच्चों ध्यान देना, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, यानी जो भी एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू है उनके आगे अगर मैं साइन थीटा ले लेता हूं, यानी कि साइन ऑफ एंगल आई, कि साइन थीटा क्या होता है सर? बहुत नई चीज बता दी आपने, क्या होता है साइन थीटा? तो ध्यान देना, मैथ्स में आएगा। मैथ्स में आपका जो 8th चैप्टर है ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर आएगा आपका साइन थीटा कौन सा। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत प्यारी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। चल सकता हूं आगे? हाँ सर, एंगल आई अपॉन एंगल आर, इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो क्या रहने वाली है? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी बच्चों। क्या रहेगी? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ये बात किसने कही थी? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ऑलवेज अ कांस्टेंट। हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। अब ध्यान देना, तो सर फिर तो ये जब लाइट आपकी, सुनना, अगर लाइट आपकी एयर से कहां जाती है? वाटर में जाती है, तो ये उसके लिए भी फिक्स रहेगा। एंगल आई और एंगल आर तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, यानी कि ये वैल्यू उसके लिए भी अलग आएगी। और अगर लाइट आपकी एयर से वाटर में आती है, यानी जब कभी भी लाइट अपने मीडियम को क्या करती है बच्चों? चेंज करती है, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। और इसी कांस्टेंट को बच्चों एक नया नाम दे रहा हूं बच्चों, ढंग से समझ लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका जिक्र मैं आने वाले लेक्चर्स में करूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी बस इतना सा याद रखो कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर की अगर मैं बात करूं, दोनों का बच्चों अगर मैं क्या ले लूं? रेशियो ले लूं, दोनों का क्या ले लूं? अगर मैं रेशियो ले लूं, तो मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? क्या आएगी? एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। और उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या बोला गया बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला गया। सॉरी, उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को क्या बोला गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर आता है। और इसी सेकंड लॉ को, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, इसी को बोला गया स्नेल्स लॉ।
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्नेल्स लॉ क्या होता है। थ्योरेटिकल की अगर मैं बात करता हूं, अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल भी बनता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है। बात समझ में आ गई क्या? लगा दी सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा का पूरा समझा दिया। व्हेन लाइट या व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। किधर डेविएट होगी? कहां डेविएट होगी? तो सर उसके बाद आपने बताया था कि डिपेंड करता है कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है या डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट कहां पर रिफ्रैक्ट होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये दोनों बातें किस पर डिपेंड करती है? ये लाइट कौन सी मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है। उसके बाद सर आपने बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, जहां पहला लॉ तो आपका सेम रहता है जो रिफ्लेक्शन के अंदर था, और सेकंड लॉ जो था वो था आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये था बच्चों आपका क्या प्यारा सा टॉपिक, खूबसूरत सा टॉपिक, जिसका नाम क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गर्मी बहुत लग रही है लेकिन आ लगा देंगे, आ लगा देंगे पेपर में, बिल्कुल 100 में से 100 लेके आना तुम्हारे को। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये बच्चों आपका रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। चलूं मैं आगे, अब इंट्रोडक्शन दे देता हूं, थोड़ा सा समझते चले जाना। एक टॉपिक रहा है, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसको बाद में लूंगा, घबराना मत। क्वेश्चन समझो, आपने रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इधर रिफ्लेक्शन दोनों को साइड में, साइड बाय साइड समझा देते। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा तो था, आपने पढ़ाया था। और अभी आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा। दोनों को अच्छे से समझ लेना बच्चों, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना इधर। सबसे पहले हमने बोला कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, पढ़ा था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी इसका मीनिंग समझा था, डेफिनेशन समझी थी। रिफ्लेक्शन में हमने दो देखे थे बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ध्यान देना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखे थे क्या? नहीं देखे? पुरानी वाली वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, तो हमने इसमें भी दो टाइप के रिफ्लेक्शन देखे कि सर लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है या डेंसर से रेयर में आ रही है। बराबर चल रहा है? अरे बराबर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था सर रिफ्लेक्शन होता किससे है। तो बच्चे रिफ्लेक्शन किससे होता है? तो आपने बोला था सर रिफ्लेक्शन किससे होता है? मिरर से होता है। अरे होता तो स्मूथ सरफेस पे है, लेकिन हमने किसके एग्जांपल देखे थे? मिरर के एग्जांपल देखे थे। अब यहां अगर मैं बात करूं कि रिफ्रैक्शन किससे होगा, बताओ बताओ, मेरी शक्ल में देखो, बताओ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना, रिफ्रैक्शन किससे होगा? तो रिफ्रैक्शन होगा बच्चों लेंसेज से। किससे होगा? लेंसेज से। लाडले बच्चों लेंस समझ में आया क्या? लेंस क्या होते हैं बच्चों? ध्यान देना इधर, जो आपने अभी जो स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं, जो आपके चश्मा लगा हुआ होता है, उस चश्मे में क्या होता है कि सर मेरे तो चश्मा नहीं लगा हुआ है, तो तेरे भाई के लगा हुआ, तेरे दोस्त के लगा होगा, किसी के तो लगा होगा, कभी चश्मा तो देखा होगा। ध्यान देना बच्चों, तो उसके आगे जो वो लेंस लगे हुए हैं, जो वो ग्लास लगे हुए हैं, जो स्पेक्टिकल्स के आगे जो ग्लास लगे हुए हैं, दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंस। वो क्या होते हैं? लेंस होते हैं, और उन्हीं से रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन कैसे? फिर आपको बच्चों एक ब्लर इमेज को, ध्यान देना इधर, जिनके चश्मा लगा हुआ है वो थोड़ा सा ढंग से ध्यान देना, तो ब्लर इमेज को कैसे वो क्लियर करते हैं, वो सारी बातें पढ़ेंगे, सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना सा ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन किससे होता है? मिरर से होता है। और रिफ्रैक्शन किससे होता है बच्चों? लेंस से होता है। बात समझ में आई कि नहीं? चल सकता हूं आगे आ जाओ सर। उसके बाद मिरर आपने दो टाइप के बताया था, जिसमें एक आपने बताया था कॉनकेव मिरर, एक आपने बताया था कॉनकेव मिरर सर, और एक आपने बताया था कॉन्वेक्स मिरर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दो टाइप के मिरर बताए थे। लेंस भी दो टाइप के होते हैं। लेंस भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है बच्चों क्या आपका? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस याद रहेगा क्या आपको? वरना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर, दो याद रह जाएंगे। उसके बाद क्या किया था बताना जरा, क्या किया था उसके बाद? क्या किया था? मिरर देखे थे, फिर हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी कॉनकेव मिरर से, फिर देखी थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। यानी बच्चों अब जितना आपने मिरर में पढ़ा था, जितना आपने मिरर में पढ़ा था, वो सारा का सारा किसके लिए पढ़ना है आपको? लेंसेस के लिए पढ़ना। उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। डन? समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा एनर्जी डाउन है मेरी, तुम्हारी ध्यान रखो, ठीक है ना? टॉपिक पर आ जाओ फटाफट। आ रहा है ध्यान देना बच्चों। अब कौन कौन से लेंसेज होते हैं मैं एक बार बोर्ड पर बना के बता रहा हूं।
ध्यान देना कौन कौन से लेंसेज होते हैं, हमें कौन से पढ़ने हैं, याद रह जाएगा। लेंसेज बनते कैसे, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, जैसे सपोज, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास दो स्पेयर हैं, क्या है बच्चों, दो स्पेयर हैं। कितने स्पेयर हैं कि सर आपके पास दो स्पेयर हैं। इन दोनों स्पेयर का मैं क्या कर दूं, ये इस तरीके से इनका एक हिस्सा, इधर से इसका ये हिस्सा काटा, सर समझ नहीं आ रहा, ध्यान देना बच्चों। ये मेरे पास एक स्पेयर है, ग्लास का एक स्पेयर है, यहां से इसको कट किया, यहां से इसको कट किया, एक साइड ये वाली कट की, एक साइड ये वाली कट की। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनकर आएगा क्या बच्चों, देखो उधर, देखो उधर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनकर आएगा क्या। इस ग्लास को यहां से काट देता हूं, यहां से काट देता हूं, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनकर आएगा। इसको बच्चों बोला जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्यों बोला गया सर इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी दोनों साइड अगर आप देखोगे, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, तो बच्चों दोनों ही क्या है, दोनों ही आपको कॉन्वेक्स नजर आएगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ गई क्या, चल सकता हूं आगे। हाँ सर, लेकिन मुझे इन्हीं को अगर मैं इसे उल्टा करके ज्वाइन कर देता हूं, जस्ट लाइक दिस, ऐसा अगर मैं ज्वाइन कर देता तो फिर इसको मैं बोलता डबल कॉन्केव लेंस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात। टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ लो, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, टाइप्स ऑफ लेंसेज पढ़ लो। तो इसको बच्चों बोला जाएगा डबल कॉन्केव लेंस। क्या बोला जाएगा, डबल कॉन्केव लेंस। समझ में आ रही है मेरी बात। अरे डबल है, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, और ये दोनों साइड से क्या है बच्चों, कॉन्केव है, इसलिए इसको बोला गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों अगर मैं इसकी एक साइड प्लेन कर दूं, टाइप समझ लो, इसकी एक साइड प्लेन कर दूं और एक साइड कॉन्वेक्स कर दूं, इसकी एक साइड तो क्या कर दी मैंने, प्लेन कर दी, और अदर वाली साइड क्या कर दी मैंने, इसकी कॉन्वेक्स कर दी, तो इसको बोला जाएगा प्लेनो, क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि सर इसकी एक साइड तो क्या है, प्लेन है, और अदर साइड इसकी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रही है मेरी बात, चलो आगे। और सर इसकी एक साइड को कॉन्केव कर दें, सुनना मेरी बात, एक साइड तो क्या कर दूं मैं, इसकी कॉन्केव कर दूं, और एक साइड प्लेन कर दूं, ये कॉन्केव कर दूं। अब समझना, इधर वाली साइड प्लेन है और उधर वाली क्या है आपकी, कॉन्केव है, तो इसको बोला जाएगा बच्चों क्या, प्लेनो कॉन्केव लेंस। बात समझ में आई या नहीं आई। सर एक काम करो सर, मेरे माइंड में एक चीज आ रही है, इधर से तो कॉन्वेक्स कर दो, इधर से कॉन्केव कर दो, इसको क्या बोलोगे सर, अब बताओ सर, इसको कॉन्वेक्स बोलोगे या कॉन्केव बोलोगे। बच्चों ध्यान देना, इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। यानी एक साइड तो कॉन्वेक्स है, दूसरी साइड इसकी क्या है, कॉन्केव है, और ऐसा ये लेंस है। सर इसको ये भी तो बोल सकते थे हम, कॉन्केव, कॉन्केव का नाम पहले लिख दो, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेगा क्या बच्चों। तो ये आपके टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं। हमें कौन कौन से पढ़ने, तो बच्चों हमें एक तो पढ़ना है आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, और एक हमें पढ़ना है डबल कॉन्वेक्स लेंस। बस ये दो ही टाइप के लेंसेज हमें पढ़ने हैं। इनसे इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने मिरर में देखी थी, जो भी हमने मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन देखी थी, वो सारी की सारी किसके लिए पढ़नी है, लेंसेज के लिए पढ़नी है। क्लियर है यहां तक फंडा, चल सकता हूं मैं आगे। तो बस इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली है। अगले लेक्चर में मिलूंगा इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, उसमें मैं दोनों लेंस को कवर करूंगा, कॉन्केव लेंस को भी कवर करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस को भी कवर करूंगा, और पूरा कवर लगभग चैप्टर खत्म कर देंगे। 2 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। चल सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।